हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है इनर इंजीनियरिंग। इसका मतलब इनर इंजीनियरिंग, एक योगी की नज़र से ज़िंदगी का सच। इनका लेखक का नाम है सद्गुरु जग्गी वासुदेव। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। 2016 में लिखी इनर इंजीनियरिंग नाम की इस किताब को पढ़कर आप जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति के मार्ग को जान सकते हैं। इस किताब में दिए गए सबक के माध्यम से लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस खुशी को हम बाहरी वस्तुओं में ढूंढते रहते हैं, वो असल में हमारे अंदर ही होती है। बस ज़रूरत है तो अपनी अंतरात्मा से झांक कर उसे प्राप्त करने की। यह किताब किसके लिए है? जो लोग अपने जीवन के गहन सत्य को जानना चाहते हैं। ऐसे लोग जो सफलता की ऊंचाइयों को छूकर भी जीवन में असंतुष्टि का सामना कर रहे हैं। नास्तिक व्यक्ति जो आध्यात्मिकता को एक मौका देना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? इस भाग दौड़ से भरी दुनिया में हर व्यक्ति इतना उलझा हुआ है कि खुद के अंदर झांकने की फुर्सत किसी को नहीं है। जितने उलझे हम खुद हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा उलझे हैं हमारे विचार, जिसके कारण मानसिक शांति और सुख प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है। यूँ तो आजकल योगा मानसिक शांति प्रदान करने के लिए बहुत प्रचलित हो गया है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों के लिए योग मात्र शारीरिक तंदुरुस्ती का एक जरिया है। लेकिन योगी कहते हैं कि योग बस एक शारीरिक तंदुरुस्ती का जरिया ही नहीं है, बल्कि इससे हम मानसिक शांति और आंतरिक खुशी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में के जरिए योगी ने ज्ञानोदय के उन रहस्यों को उजागर किया है जो कि इस पाश्चात्य से भरी दुनिया में कहीं खो सी गई है। इस किताब को पढ़कर आपको आंतरिक शांति, सुख और संतोष को प्राप्त करने का मार्गदर्शन मिलेगा। इसे पढ़कर आप सीखेंगे क्यों आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किस पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचकर आप आध्यात्मिकता के नए आयामों को छू सकते हैं, अपने अंदर आनंद और उत्साह का निर्माण कैसे करें। अध्याय नंबर 2। कभी न खत्म होने वाली संतुष्टि का स्रोत हमारे ही अंदर छुपा है। इस प्रतियोगिता से भरे युग में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि कई लोग सफलता की बुलंदियों पर बैठकर भी खुशी और संतोष का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो वो सफल होने के बाद भी उस सफलता की खुशी नहीं मना पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि खुद को भुला कर सफलता की ओर ध्यान देना कारगर तो है, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जिस सफलता की चाह में हम अपने आप को भुला देते हैं, उसे हासिल करने के बाद हमें ये एहसास होता है कि इसके लिए हमने क्या कुछ खो दिया है। इस बात को समझाने के लिए भारत में एक कहानी बहुत प्रचलित है। लेखक ने भी अपनी इस किताब में उस कहानी का विवरण किया है। कहानी इस तरह से है। एक बार एक पक्षी ने बैल से कहा कि मेरे पंख कमज़ोर हो गए हैं, अब मैं पेड़ पर बैठ के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद नहीं ले सकती। बैल ने उसकी समस्याओं का समाधान बताते हुए कहा कि तुम मेरे गोबर को रोज़ थोड़ा खा लिया करो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी और तुम उड़ सकोगे। चिड़िया ने ऐसे ही किया और बैल के द्वारा बताया गया तरीका काम कर गया और वह उड़कर पेड़ पर बैठ गई। उसके चहचहाने की आवाज़ से किसान का ध्यान उसकी ओर गया। इतने तंदुरुस्त और रसीले पक्षी को देख उसने उसे मारकर खा लिया। ठीक ऐसा ही इंसानों के साथ भी होता है। कामयाबी को पाने के लिए कभी कभी हम किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन उसका नतीजा हमें अच्छा नहीं होता। सच्चे संतोष को पाने के लिए हमें दुनिया को अपनी अंतरात्मा के नज़रिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग दुनिया को बाहरी नज़र से देखते हैं और इसी बाहरी दुनिया में अपनी खुशियाँ तलाशते रह जाते हैं। उदाहरण स्वरूप लेखक कहते हैं कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो ज़्यादातर लोगों के हिसाब से वो किताब हमारे हाथ में होती है, लेकिन असल में तो किताब पर जो रोशनी पड़ रही है वो आपकी आंखों में उस किताब का प्रतिबिंब बन रहा है। तो जो किताब आप पढ़ रहे हैं वो तो आपके अंदर ही है। लेखक कहते हैं कि इस सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है कि सच्ची खुशियाँ और संतोष हमारे अंदर ही बसा है। अध्याय नंबर 3। आप अपने जीवन के अनुभवों को अपने हिसाब से नया मोड़ दे सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच और आपकी भावनाएं आपके द्वारा ही संचालित होती है। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि
क्यों कभी किसी को गले लगाना हमें सुकून देता है और वहीं दूसरी ओर किसी के गले लगाने पर घुटन महसूस होती है। लेखक कहते हैं कि दोनों ही सूरतों में काम एक ही है, लेकिन भावनाएं और सोच अलग है। किसी अपने के गले लगने पर हमें आनंद महसूस होता है और वहीं जिसे हम नापसंद करते हैं उसके गले लगने पर घुटन होती है। इस उदाहरण से ये साबित होता है कि हमारी भावनाओं को हम खुद संचालित करते हैं और ये पूर्णतः हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। एक ही प्रकार के कार्य पर हमारा मस्तिष्क कई तरह की प्रतिक्रिया दे सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में हमारी क्या भावना है। ये सारी भावनाएं हमारे ही मस्तिष्क का एक हिस्सा और इन पर अपनी पकड़ बनाकर हम अपने जीवन को अपने हिसाब से जी सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कई लोग इन भावनाओं को महसूस करने के लिए शराब और नशे का सहारा लेते हैं, जबकि लेखक का कहना है कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन बाहरी आनंददायक वस्तुओं की जगह हम अपने शरीर में खुद एक आनंद से भर देने वाली अणु का निर्माण कर सकते हैं। वो अणु है आनंद माइंड नाम का एक केमिकल जो हमारे शरीर में बनता है और ये हमें सुख और आनंद का एहसास करवाता है। इसका असर किसी अफीम के नशे से भी ज़्यादा होता है। हमारे शरीर में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा बने, इसके लिए हमें ज़रूरत है बस थोड़े व्यायाम की और हर समस्या का सामना करने के लिए खुद को मजबूत बनाने की। जैसे कि जब भी हमें कोई बड़ा कठिन काम मिले या आप किसी समस्या में फंस जाए तो खुद को यह एहसास दिलाए कि सब ठीक है और आप ये काम आसानी से कर लेंगे। हमारे देश के योगियों और साधुओं ने इसी अणु को ध्यान और साधना के जरिए अपने अंदर बनाने में महारत हासिल कर ली है, इसलिए वो असीम सुख और संतुष्टि का आनंद लेते हैं। अध्याय नंबर 4। ज़्यादातर लोग भावनाओं में बहकर जीवन के रास्तों का चुनाव करते हैं, जबकि इन रास्तों का चुनाव हमें पूरे होशो हवास में करनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि जो बात उन्हें दर्द और दुख की अनुभूति कराती है वो उसको खुद ही भूलना नहीं चाहते और उसकी कहानी बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। जैसे कि अगर किसी के साथ हमारा कोई रिश्ता टूटा हो तो हम महीनों और वर्षों उसे याद करके खुद को दुखी करते रहते हैं। कई लोगों की तो ऐसी आदत होती है कि उनके दिमाग में बस ज़िंदगी के दर्द भरी कहानियाँ ही चलती रहती है, जबकि ज़िंदगी के प्रति हमारा नज़रिया सकारात्मक होना चाहिए। जो हो गया उसे भूलकर नई राह अपनाना ही ज़िंदगी है। लेखक कहते हैं कि बुरे अतीत से अपना आज बुरा करने से अच्छा है कि उसे प्रेरणा लेकर अपना कल अच्छा करे। लेखक ने बताया कि वो एक ऐसी लड़की को जानते हैं जिसने अपने जीवन के कड़वे अतीत से बहुत कुछ सीखा है और संतोष प्राप्ति की राह पर चल पड़ी। उस लड़की और उसके भाई को नाजियों की सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय उसके परिवार से अलग कर दिया था। वो लोग उन्हें रेलवे स्टेशन में ले गए और ट्रेन में बैठने को कहा। इसी दौरान उसके भाई ने खेलते हुए अपना एक जूता गुम कर दिया। गुस्से में उसने अपने भाई को खूब मारा और बुरा भला कहा, लेकिन वो आखिरी दिन था जब उसने अपने भाई को देखा। बाद में तो बस उसके मरने की खबर आई। इस सदमे में टूट के बिखरने के बजाय उसने ये सीखा कि जीवन बहुत छोटा है। क्या पता कब आप किसी से आखिरी बार मिल रहे हो, इसलिए सबसे मुस्कुरा कर मिलो ताकि बाद में पछतावा न हो। इस सीख ने उस लड़की की ज़िंदगी बदल दी और इस बदलाव से उसे आंतरिक संतोष की अनुभूति हुई। अध्याय नंबर 5। जिम्मेदारी आपकी आज़ादी को और बढ़ा देती है। जब हम जिम्मेदारी के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यह बात आती है कि जिम्मेदारी हमें बंधनों में बांध देती है, इसलिए लोग जिम्मेदारियां उठाने से डरते हैं। लेकिन इसके विपरीत लेखक कहते हैं कि जिम्मेदारियां तो हमारे जीवन में विकल्पों को बढ़ा देती है। इससे उदाहरण स्वरूप समझाने के लिए लेखक कहते हैं कि मान ले आपको विश्व भ्रमण पर जाना है और आप अकेले बिना किसी जिम्मेदारी के हैं, तो आपके पास एक ही विकल्प है, लेकिन अगर आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी हो तो आपके पास ढेरों विकल्प हैं। जैसे आप उन्हें भी अपने साथ ले जा सकते हैं या उनके साथ ही घर पर रुक सकते हैं या अकेले जा सकते हैं। तो आपको इतने सारे विकल्पों में से चुनने की आज़ादी मिल जाती है। जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने से अच्छा है उन्हें निभाना सीखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिम्मेदारी आपको बोझ को बढ़ाए, बल्कि जिम्मेदारियां के होने से व्यक्ति ज़्यादा अनुशासित और सही निर्णय ले सकता है। जीवन की सच्ची पहचान जिम्मेदारी से ही आती है और बिना जिम्मेदारी के जीवन दिशाहीन हो जाता है। जिम्मेदारियों को निभाने की बात सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि देश और समाज के प्रति भी हमारी कई जिम्मेदारियां होती है। जब देश के किसी कोने में
कोई तूफान या बाढ़ जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आए तो हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय हम कोशिश कर सकते हैं मदद करने के तरीके को ढूंढने की। अगर आप पूरे जतन से कोशिश करने के बाद भी मदद का जरिया नहीं ढूंढ पाते तो भी कम से कम आपके दिल में कोशिश करने का सुकून तो रहेगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास में जितनी थकान होती है उससे कहीं ज़्यादा सुकून उन्हें निभाकर संतुष्ट होने में होती है। अध्याय नंबर 6, ज्ञानोदय के लिए शरीर, दिमाग, भावनाओं और ऊर्जा का एक ही दिशा में कार्यरत होनी जरूरी है। जिस प्रकार जीवन के कई क्षेत्रों में टीम वर्क का होना बहुत ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी सभी अंगों का एक साथ मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे शरीर में सभी कार्य सुचारू रूप से चल सके। इसलिए लेखक का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे शरीर, ऊर्जा, भावनाएं और हमारी मस्ती का एक ही दिशा मिलकर कार्य करना जरूरी है, क्योंकि इन सबके संगम में से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वही हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाएगी। इस बात को सरल तरीके से समझाने के लिए हमारे भारतीय साहित्य में एक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार 4 योगियों का समूह किसी वन में से गुजर रहा था। उनमें से एक शारीरिक योगा में विश्वास करता था, दूसरा अंतरात्मा और मस्तिष्क की शक्ति में, तीसरा शरीर में बसे योग चक्रों की शक्ति को सबसे ऊपर समझता था, वहीं चौथे को यह लगता था कि अपनी भावनाएं पर विजय पाना ही सबसे जरूरी है। सब अपने अपने रास्ते को ज्ञान पाने का एकमात्र रास्ता मानते थे। वो वन से गुजर ही रहे थे कि अचानक तेज बारिश और तूफान आ गया। उन्होंने एक पुराने मंदिर में शरण ली। वो मंदिर बहुत पुराना था, उसमें दीवारें नहीं थी, इसलिए तूफान से खुद को बचाने के लिए उन चारों ने भगवान की मूर्ति के पास एकत्रित होकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया। तभी अचानक वहाँ भगवान स्वयं ही प्रकट हो गए। उन्हें देख योगियों को आश्चर्य हुआ। एक ने पूछा, हम सारी जिंदगी आपकी उपासना करते रहे, तब आपने दर्शन नहीं दी, तो आज कैसे प्रभु? भगवान मुस्कुराए और बोले, आज तुमने चारों शक्तियों का मिलान कर दिया। जब मन, शरीर, भावनाएं और ऊर्जा इन सब का मिलन होता है तभी सच्ची भक्ति और ज्ञान का मार्ग खुलता है। इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए हम भी जीवन में इन 4 आवश्यक तत्वों को एक दिशा में कार्यरत कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि इनमें से एक ने भी अगर संतुलन खोया तो आप अपने मार्ग से भटक सकते हैं। अगले सबक में हम जानेंगे कि कैसे हम इन चारों का संतुलन योगा के जरिए बना सकते हैं। अध्याय नंबर 7, हमारा शरीर असीम शक्ति और संभावनाओं का केंद्र है, क्योंकि यह धरती और ब्रह्मांड का एक ही हिस्सा है। इस बात को समझना बहुत ही मुश्किल है कि हम धरती का एक हिस्सा हैं। जब हम माँ की कोख में एक भ्रूण के रूप में आए थे, तब भी माँ के खाने से ही हमें जीवन मिला था, और वो खाना धरती माँ का ही दिया हुआ था। इस बात से ये साफ है कि हमारे अस्तित्व के आरंभ से लेकर हमारी मृत्यु तक हम धरती से जुड़े हुए होते हैं। जब भी धरती या हमारे आसपास के वातावरण में कोई बदलाव आता है तो उसका असर हमारे शरीर पर भी जरूर देखने को मिलता है। लेखक अपने जीवन का एक वाक्य सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार उन्होंने चिक्केगौड़ा नाम के एक व्यक्ति को अपने खेतों में काम के लिए रखा। वो गूंगा और बहरा था, लेकिन बहुत मेहनती था। एक बार उसने काम करते हुए अचानक काम बंद कर सब सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेखक के पूछने पर उसने बताया कि बारिश आने वाली है। लेखक हैरान हुए कि इतने साफ मौसम में बारिश, लेकिन उसकी बात मानते हुए लेखक ने काम बंद कर दिया। बस कुछ ही देर के बाद सच में बारिश की झड़ी लग गई। चिक्केगौड़ा ने लेखक को बताया कि वह मौसम के बदलाव को अपने शरीर में महसूस कर सकता है, और यह बात सच है कि इस ब्रह्मांड में होने वाला हर एक बदलाव हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है। लेखक का कहना है कि चिक्केगौड़ा की तरह हम भी अपने शरीर को ऐसे बदलावों को महसूस करने की प्रशिक्षण दे सकते हैं। अध्याय नंबर 8, हमारा बौद्धिक ज्ञान कई बार जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में बाधक बन जाता है। ये सच है कि विज्ञान ने इंसान के जीवन को बहुत से तोहफे से नवाजा है, लेकिन एक सच ये भी है कि विज्ञान कई बार हमारी आंखों पर ज्ञान की ऐसी चादर डाल देता है कि कुछ आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझना हमारे लिए कठिन हो जाता है। इस आध्यात्मिक रहस्यों के गहराई में झांके बिना हमें जीवन का सच्चा आनंद मिलना मुश्किल है। ग्रीक में कही जाने वाली एक छोटी सी कहानी इस बात को और अच्छे से समझाती है। इस कहानी के अनुसार एक बार महान फिलोसोफर एरिस्टोटल समुद्र तट के किनारे घूम रहे थे। शाम का सुहाना समा था।
लेकिन वो अपने ही विचारों में खोए थे। तभी उनकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जो कि चम्मच से रेत में गड्ढा करने की कोशिश कर रहा था। एरिस्टोटल ने बड़ी ही हैरानी से उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं समुद्र के पानी को भरने के लिए गड्ढा खोद रहा हूँ। ये बात सुनते ही एरिस्टोटल हंसने लगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन तुम भी तो सोचते हो कि इस ब्रह्मांड का सारा ज्ञान तुम्हारे मस्तिष्क में समा जाएगा। तुम्हारा मस्तिष्क भी ब्रह्मांड के सामने एक छोटा सा गड्ढा ही है। तो फिर हम दोनों में से ज़्यादा पागल कौन है? एरिस्टोटल ये बात सुनकर हैरान रह गए। वो चम्मच से गड्ढा खोदने वाले व्यक्ति को कोई नहीं बल्कि फिलोसोफर हेराक्लिटस थे। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि विज्ञान हमें ज्ञान तो देता है, लेकिन कई बार उस ज्ञान के कारण हम खुद को सर्वोपरि मानने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम इस ब्रह्मांड के एक छोटे से अंश मात्र हैं। जब तक हम खुद को ब्रह्मांड का एक हिस्सा मानकर नहीं चलेंगे, तब तक हम जीवन में सच्ची खुशियाँ नहीं प्राप्त कर सकते। अध्याय नंबर 9। कई स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत होते हैं, जहाँ जाकर हम अपने आध्यात्मिक सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। कई लोग आध्यात्मिकता के ज्ञान को एक गुप्त मार्ग की तरह मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मार्ग पर कोई भी चल सकता है, बस ज़रूरत है तो हद, निश्चय और विश्वास की। लेखक के अनुसार कई ऐसे खास स्थान हैं जो कि ऊर्जा के स्रोत की तरह होते हैं। वहाँ जाकर हम अपने आध्यात्मिकता के सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर कई ऐसे स्थान हैं जहाँ योगियों और महापुरुषों ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। वहाँ के वातावरण में आज भी उनकी शक्ति और ऊर्जा का प्रवाह हम महसूस कर सकते हैं। ऐसी ही एक जगह है तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत, जहाँ की फिजाओं में एक अजीब सी आध्यात्मिक शक्ति महसूस होती है। ऐसे स्थानों पर जाकर हम अपनी ऊर्जा, शरीर और ज्ञानेंद्रियों का सही संतुलन बना सकते हैं। ऊर्जा, शरीर और इंद्रिया का सही संतुलन बना सकते हैं। अपने आप को दुनिया की भीड़ से अलग इस पृथ्वी के हिस्से के रूप में महसूस करते हुए हम इस सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि इन स्थानों पर रहस्यमय ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो कि न सिर्फ हमारी आध्यात्मिकता को बढ़ाता है, बल्कि हमारे ज्ञान और स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी करता है। लेखक ने अपने जीवन का एक वाक़या सुनाते हुए बताते हैं कि कैसे कैलाश यात्रा से उनकी सेहत में सुधार हुआ। बात थी सन 2007 की, जब बिगड़ती सेहत के कारण लेखक अस्पताल में भर्ती हुए। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कैंसर है, मलेरिया और थायराइड एक साथ ही हो गया है। लेखक इससे निजात पाने के लिए कैलाश चले गए। वहां पहुंचने के कुछ ही दिन के बाद उनकी सेहत में सुधार आने लगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि हम भी ऐसे किसी स्थान पर अपने शरीर का संतुलन बनाकर अध्यात्म को पा सकते हैं। कुल मिलाकर जीवन की सच्ची खुशी और उमंग हमारे ही अंदर बसा हुआ है। यह हम पर ही निर्भर करता है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसा मोड़ देते हैं। चाहे तो हम खुद को खुश रख सकते हैं या फिर दर्द की तारों को बार बार छेड़कर दुखी भी रह सकते हैं। अपने शरीर, मस्तिष्क और ऊर्जा को नियंत्रित करके और आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन से हम आंतरिक सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अपने खाने को पूरा स्वाद लेकर खाएं। जीवन में शांति के लिए सबसे ज़रूरी है वर्तमान में जीना। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि खाते वक्त आप अपने खाने का पूरा स्वाद लेकर खाएं। अपने मुंह में आ रहे स्वाद और फ्लेवर को महसूस करें। अपने पहले प्यार या ऑफिस में करने वाले काम या और कुछ भविष्य या भूतकाल की बातों को छोड़कर आपका पूरा ध्यान बस खाने में होना चाहिए।